बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासिर जड नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। कल हमारी पहली तारफ़ी वीडियो थी आपके साथ, जिसको आपने बहुत लाइक किया और प्रमोट किया, जिसके लिए मैं और मेरी टीम आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। कल आपसे वादा किया था कि हम डेली बेसिस पे नशिस्त करेंगे और इसमें जो ख़बरें हैं और समाजी मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ जिन पे लोग बात नहीं करते उस पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने चंद पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला पॉइंट है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, और दूसरा ज़रदारी साहब का बयान, और तीसरा एक समाजी मसला है कि लोग वोटिंग सिस्टम से अवॉइड क्यों करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ये राय रखते हैं कि हमें वोट कास्ट नहीं करनी, हमें इतबार नहीं है सिस्टम के ऊपर। इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब पे। देखें, जो जज है, मेरे पाकिस्तानी इस बात को आप नोट रखें कि किसी भी मामले में जो जज है वो फ्रीक नहीं हो सकता। अगर आप एक पार्टी के फ्रीक हैं, जैसा कि अभी जो आपका पार्लियामेंट में जाना ये बात साबित करता है, और वो भी आइन की गोल्डन जुबली के दिन, इसमें आपको किसी डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल की कोर्ट में चले जाते या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते तो ये एक वैलिड पॉइंट होता। लेकिन आप पार्लियामेंट में गए, आपका पार्लियामेंट में जाना और उन लोगों के साथ बैठना जिनकी हुकूमत खुद एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से एक रजीम चेंज के ज़रिए लाई गई, आपका उनके साथ बैठना क्या मायना रखता है। जबकि आप सितंबर में चीफ़ जस्टिस के ओहदे पे फायज़ होने का ख्वाब भी देख रहे हैं, जो कि ख्वाब ही रहेगा इंशाल्लाह। आप नहीं, क्योंकि आप अहल नहीं हैं उस ओहदे के। अगर मुनसफ़ फ़रीक होगा और वो भी चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर होगा तो उससे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। अवाम इतनी जहल अब नहीं रही, अवाम बाशऊर हैं, वो जानते हैं। दूसरा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा ज़रदारी साहब की स्टेटमेंट के बारे में, जो उन्होंने कल दिया है कि जो सोशल मीडिया के इमरान खान के सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको 30,000 पर मंथ पे किया जाता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा अपना एक ज़ाती तजर्बा। आज से 2 साल पहले मेरे एक दोस्त ने फैसलाबाद से मेरे साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप लिखते हो, तो आपको अगर पे किया जाए इस बारे में तो आपका क्या ख्याल है। तो मैंने उस ऑफ़र पे गौर किया, तो वो जावेद चौधरी साहब नून लीग का सोशल मीडिया सेल चलाते हैं और 15,000 पर वर्कर को पे करते हैं। ओकाड़ा से जो दूसरे दोस्त थे जिनका मुझे कांटेक्ट दिया गया, उनसे भी मेरा रब्ता हुआ। ये अलग बात है कि मैंने कलम और ज़मीर को ना बेचने की कसम उठाई है, लिहाजा मैंने उनके साथ काम नहीं करना था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो कलम ख़रीदते हैं, कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया के लोग ख़रीदते हैं। इस सिलसिले में मैंने सर्वे किया था, तो मुझे सादिया हाशमी साहिबा का एक कमेंट आया जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने ये बात की कि ज़रदारी साहब एक मटीरियलिस्ट शख्स हैं, यानी मादा परस्त शख्सियत हैं। वो ये गुमान ही नहीं कर सकते कि कोई अपने जज्बात से भी लिख सकता है। इसके अलावा जो मैंने राय कलेक्ट की सोशल मीडिया से या कुछ लोगों से राब्ते किए अपने ज़राए से, तो उसका मुख्तसर लुब्बे लुबाब जो आपके सामने मैं एक लाइन में अगर रखूं तो वो ये निकलता है कि नासिर भाई, हम अपनी पॉकेट मनी से, अपनी जेब से पैकेज लगवाते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह इनकी छतरौल करते हैं। तो ज़रदारी साहब का ये बयान बहुत बुरी तरह सोशल मीडिया पे पिटा है। आज पूरा दिन इस पे, कल और आज का दिन इस पे बहुत बुरा रिएक्ट किया लोगों ने। ज़रदारी साहब के इस बयान के साथ साथ एक और पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ज़्यादा गैर जमहूरी कदम उठाया है अपनी पार्टी के अंदर। पाकिस्तान के आइन कानून का वो खलवाड़ तो कर ही रहे हैं जो नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी एक बुरी तरह की आमरीत को मुसल्लत किया हुआ है। और ये वो पार्टी है जिसको लोग बहुत देर तक ये समझते रहे कि एक जमहूरी पार्टी है। मसलन उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, एतज़ाज़ एहसन, उनके बाद अब लतीफ़ खोसा साहब को अभी ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, जिस पे लतीफ़ खोसा साहब ने एक ट्वीट की है, बहुत ज़बरदस्त ट्वीट है। उन्होंने बोला है कि अगर पार्टी ने मुझे सच बोलने की पादाश में, सज़ा में पार्टी से निकाल दिया तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। और मैं हैरान हूँ उस पार्टी से कि जिनकी बुनियाद ही, जो इन्होंने लोगों में अपना व्यू दिया हुआ है, जो लोग समझते भी रहे हैं बहुत देर तक, वो ये था कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। तो अब खैर अवाम को पता लग गया कि कौन कितना जमहूरी है और कौन कितना गैर जमहूरी है। अच्छा, इसके बाद एक और मसला जिस पे हमने डिस्कस करना है वो एक समाजी मसला है। वो आप आम तौर पे भी ये देखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग आपको बेजार नज़र आते हैं,
وہ کہتے ہیں کہ पंजाबी में जैसे कह लें कि ये सारे इको जै ने असी वोट पाना ही नहीं किसी को। इसके पीछे 2-3 अवामल हैं। वो अवामल क्या हैं? ये एक तो सबसे बड़ा जो अमल है वो ये है जिसकी वजह से अवाम के माइंड में ये चीज़ पेवस्त हो चुकी है, उनके दिमागों में रासख हो चुका है ये अकीदा, वो ये है कि उन्होंने पिछले 30-35 या 40 सालों में देखा ही नहीं कि सियासत में कोई ऐसा शख्स है जो उनकी हुकूक की जंग लड़े। नाम दावे सब ने किए लेकिन निकलता वो नहीं है। तो अब खैर जब से पिछले गुज़िश्ता 28-30 साल से खान साहब ने आके पाकिस्तान की सियासत को बिल्कुल एक नया रुख और नया मोड़ दिया है, अब लोग इस स्टेटमेंट से बैक होते हैं। अब लोग ये समझ रहे हैं कि इनका हक़ है, उन्हें वोट कास्ट करना चाहिए। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अब भी बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़े लोगों में, बहुत बड़ी लोगों की एक तादाद है जो ये ज़हन रखते हैं कि हम इसमें नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा इस फोरम से कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं। जमहूरियत में सबसे बड़ी पावर आवाम होती है और जमहूरियत में सबसे बड़ी पावर बेल्ट पेपर होता है। बेल्ट पेपर आपका असला है, बेल्ट पेपर आपकी तोप है, आपकी मशीन गन है, आपका एक थंब, आपकी एक मोहर। समझें कि आपने दुश्मन की फ़ौज का एक फ़ौजी मार दिया। जंग इस दौर में सोशल मीडिया पे हो रही है और बेल्ट पेपर पे होती है। अब कोई ये भूल जाए कि धौंस, धांधली, लाठी, गोली, तलवार के साथ लोगों को दबाया जा सकता है, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, लोगों को खान साहब बदल चुके हैं। नेक्स्ट हम अगले व्लॉग में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब, उनकी जो आज हाई कोर्ट से हुई है अपना, उनको नाअहल करार दिया गया, इसके क्या अवामल थे, इस पर हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपके लिए मज़ीद तबसरे, तज्ज़िये और ख़बरें लेके हाज़िर होंगे। अपने भाई नासिर जट नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।